नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने आज जनहित के मुद्दों और शिकायतों को सुनने के लिए उपमंडल बनिहाल में मेगा साप्ताहिक ब्लॉक दिवस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। देने की जरूरत है जैसे के काम कुछ सरपंचों ने यहाँ बनिहाल में किए हैं। जब सर कि जो पहले भी हमने बहुत सारे जहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड मसले हैं, 12 पंचायतें हमारी खड़ी में है। कॉलेज एक ऐसी जगह पे वाक़ा है सर, वहाँ के लिए जो बनकूट के लिए रोड जाता है, ये इतना तंग रोड है। करता हूँ कि एक्शन साहब को पर्सनली विजिट करके वो देख ले, क्योंकि वहाँ आते थे, मुनीर जी आते रहते थे, लियाज साहब, बहुत सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते थे और सबकी डिमांड होती थी कि हमारे कुछ जो स्टेट लैंड के पैचेस हैं जो बड़े बड़े हैं उसमें हम स्टेडियम बनाएं, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है। अब जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट की है वो सारी ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम ऑफलाइन मोड में देते थे, अब नहीं मिलेगी। इनकम सर्टिफिकेट ऑफलाइन मोड में देते थे, नहीं मिलेगी। इसी तरह जो रिजर्वेशन की, जैसे एसटी की सर्टिफिकेट आरटी की होती थी, मैं रेवेन्यू की 17 सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री मिशन यूथ जम्मू कश्मीर की मुमकिन योजना के तहत आज यहां नए डीसी कार्यालय परिसर किश्तवाड़ में एक वाहन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीडीसी चेयरपर्सन और डीसी किश्तवाड़ के लाभार्थियों के साथ प्रोत्साहन के शब्द साझा किए। देखिए बेटा, लड़की है सबसे अच्छा बेटे, हाथ रखो। हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से बिलोंग करते हैं, अनिल कुमार एडी एम्प्लॉयमेंट। आज ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ने एक सेरेमनी रखी थी अंडर मुमकिन स्कीम। ये मिशन यूथ की तरफ से एक स्कीम है, मिशन यूथ JNK की तरफ से, जिसमें 18 से 35 साल तक एलिजिबिलिटी रहती है कैंडिडेट्स को। ये गाड़ियों के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं हम इस स्कीम के तहत। तो इसमें आज हम 44 कैंडिडेट्स को जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनकी अप्रूवल हुई थी DC ऑफिस, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में, वहाँ से अप्रूवल होकर उसके बाद इनका फाइनल सैंक्शन के लिए हमने बैंक में भेजा था। और 44 केसेस सैंक्शनड जो थे उनकी सब्सिडी रिलीज़ करके उनको ये फाइनली जो हमारा ये टाटा व्हीकल डीलर्स जो है, टाटा और महिंद्रा कंपनीज, उनके साथ जो ये टाई अप है मिशन यूथ और मुमकिन स्कीम के, उसके तहत 44 का डिसबर्समेंट आज किया हमने। सर इसमें पहले JK ई-सर्विस पे आपने अपना अकाउंट खोला। तो सर क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी? जी, एडवर्टाइजमेंट हम पिछले साल से कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रिंट मीडिया हो या फिर हम सोशल मीडिया के कैंपेन या फिर जगह जगह जाके हमने कैंप भी किए थे इसके रिलेटेड। और हमारे पास अभी तक 74 हमने इससे पहले भी डिसबर्स किया है। 45 पिछले साल, 29 इस साल करंट ईयर में, और उसके अलावा 44 आज कर रहे हैं। तो टोटल मिला के मुझे लगता है 118 तक हमारा। सर इसमें सबसे पहले ये है कि आपको जितनी भी गाड़ी है जो इसका कॉस्ट है, उसका 10% डिस्काउंट आपको कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बाद 10% जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है मिशन यूथ JNK, तो मिला के मतलब 20% का बेनिफिशरी को आ रहा है। अगर 8 इसमें मैक्सिमम है 80,000 और 10% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट, तो 80 + 80 160 का इसमें बेनिफिट है। अगर कोई गाड़ी 8 लाख की है तो 160 उसका बेनिफिट है, और उसको लोन पे करना है ओनली ऑन द 640 पे। इस तरीके का ये बेनिफिट है इनको लोगों को मिलेगा। सना मोहम्मद शफी रहना और खुशहाल छात्र हमारा आता है। तो एक्चुअली में आज तक हम किराए की गाड़ियों पे चलाते थे, लेकिन इनका बहुत थैंकफुल है कि इन्होंने हमें गाड़ी दी। उसकी वजह से हमें बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि फिर अपनी गाड़ी है, उसकी वजह से हमें ये है कि हमें एक दूसरे को मालिक के साथ फिर उतना ज़्यादा, तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजारी कि इन्होंने हमें गाड़ी दी। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
बनिहाल में पीडीपी की ओर से वर्कर्स मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने की। इस मौके पर इम्तियाज अहमद शान ने कहा कि पीडीपी एक ऐसी पार्टी और है जो लोगों के दुख दर्द को दूर करती है और हजारों लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। कन्वेंशन था यहाँ पे बनिहाल एरिया का ही सिर्फ, क्योंकि हमने सिर्फ बनिहाल जो ब्लॉक है उसी में सारे वर्करों को बुलाया था, ना खड़ी तहसील से थे ना रामसू तहसील से थे, सिर्फ यहाँ के वर्कर्स के साथ आज हम बात करना चाहते थे और पार्टी के मुद्दों पे बात हुई। हमारे पार्टी का क्या प्रोग्राम है, पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं और आने वाले वक्त में हमारी क्या ज़रूरत है इस वक्त, उस पर बात हुई। और मुझे लगता है कि आप लोग शायद देखते होंगे हमारी रूटीन मीटिंगें चल रही हैं हर महीने, वर्करों से मिलना और इलाकों में जाना, अपने लोगों से बात करना। कहीं न कहीं पहले कुछ दौर गुजरा 1-2 साल का, जब बहुत कोरोना का वक्त आया, बाकी चीज़ें आई, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गैप हो गया था वर्कर्स के बीच में आपस में। इसलिए हम ये इकट्ठा कर रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बनिहाल और इस हमारे जो तहसील रामसू है, तहसील खड़ी है, इसके अंदर पीडीपी का काफ़ी ग्राफ है पहले से। मुझे पिछले इलेक्शन में भी शायद यहाँ 14,000 से ज़्यादा वोट लिए थे पीडीपी ने, और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो यहाँ ये सारे साथी मिलकर ज़्यादा प्रयास करेंगे। बनिहाल देखो, फोकस तो हम हर जगह ही करते हैं। अगर कहीं पे हमारी पार्टी ज़्यादा मजबूत है तो ये इसका मतलब यही नहीं है कि भाई उसको हम फोकस करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है और लोगों से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर साथी हैं, मैं उनसे ही आज भी इस मीटिंग में गुजारिश कर रहा था कि आपको ग्राउंड लेवल तक लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, ग्रास रूट तक लोगों के पास पहुँचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये बुखलाहट के शिकार हैं। कहीं न कहीं मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी किराएदार को वोटर कार्ड दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा क्यों? क्या मतलब ये करना क्या चाहते हैं इसके साथ? और हमारी कायद ने भी, शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हम इस बारे में बात करेंगे और मीटिंग करेंगे, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वोटर्स को ऐड करें, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा अलग कानून है अगर बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है? कहीं पे मैंने नहीं देखा, मैंने सुना भी नहीं आज तक कि किसी जगह पे भी एक किराएदार अगर महीने के लिए आता है और वो आपका वोट डाल सकता है। यहाँ पहले भी 87 में गलतियाँ हुई है। हम चाहेंगे कि आपकी बार ऐसी गलतियाँ दोहराई ना जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस रियासत ने जो है, इस रियासत में अमन बहाल हुआ है, ठीक है ना। इसलिए सरकार को भी चाहिए और सेंटर की पॉलिसीज़ को भी चाहिए कि नहीं, यहाँ के जो हालात हैं उनको आगे खुशगवार बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से एक चरवाहे का घर क्षतिग्रस्त हो जाने से करीब 80 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। थाना प्रभारी मुनीर खान ने कहा कि उन्होंने बनिहाल के अनुमंडल पुलिस अधिकारी निसार ख्वाजा के साथ घटनास्थल का दौरा किया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।